ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन होता है उसे कौन कौन से ग्राफ होते हैं उनके बारे में। जैसे हमारे लेटर केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब टी इक्वल टू 0 पे है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट है और प्रोडक्ट का 0 है। एट टाइम टी पे, कोई टाइम टी हुआ, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो अब हो गया आर टी, या फिर क्या आर लिखेंगे सिंपली, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पी। देखिए जो फर्स्ट ग्राफ होता है तो वो होगा आर टी वर्स आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहेगा। इसको हम आर इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के इंटू टी भी लिखेंगे। यहाँ पे आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, आर क्या है या फिर आर टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम टी पे है, और के क्या है, रेट कांस्टेंट, क्या है, टाइम। ठीक है, और देखिए ये जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 होगा। ठीक है, या फिर इसको क्या लिखेंगे, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर ए। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाता है। जो इसका ग्राफ बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी वर्सेस टाइम का ऐसे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा, और जहाँ पे जो ये वैल्यू होगा क्या होगा, आर नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ग्राफ इसका ये हो जाता है। सेकंड ग्राफ होता है जो होगा एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर नॉट का। ठीक है, जो एनसाइड पे ग्राफ बना हुआ है, यहाँ ग्राफ बनाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू टाइम के बीच में, टी के बीच में, तो ग्राफ बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस, इसका स्लोप कितना होगा, 10 इक्वल टू माइनस के, यानी कि रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। ऐसे कुछ ग्राफ आएगा। ठीक है, तो इसका इंटरसेप्ट होगा कितना, ये एल एन आर नॉट है। ठीक है, ये एल एन है। ठीक है, एल एन आर नॉट हो जाएगा। तीसरा ग्राफ बनेगा लॉग 10 वर्सेस आर नॉट अपॉन आर इक्वल टू के अपॉन 2.303 इंटू टी का। तो इसके ग्राफ बनाएंगे, प्लॉटिंग करें तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जो कहाँ से ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, ऐसे इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 10 थीटा इक्वल टू के अपॉन 2.303 हो जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड ग्राफ बनता है टी हाफ का वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, तो ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, जो कि कांस्टेंट रहेगा। टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड ही नहीं करता उस पर, तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन।